पैसा जीवन जीने का सिर्फ साधन है, मकसद नहीं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सारी खुशियाँ नहीं देता है। ऐसा तो आपको किसी न किसी ने कहा ही होगा, लेकिन पैसों को लेकर ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से झूठा है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है 95% चांसेस है कि आप खुश रहे, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप तो अपनी हेल्थ तक नहीं खरीद सकते। जी हाँ, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो आप उसका सही से इलाज नहीं कर सकते, आप मर सकते हैं पैसे के अभाव में। तो पैसा होना कितना जरूरी है आप इस लाइन से तो समझ चुके होंगे। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिरकार पैसा कमा कैसे सकते हैं, इतना पैसा कि आपको फिर बिना काम किए पैसे मिले, यानी कि आप फाइनेंशियल पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाए। या भले ही ज्यादा पैसा कमाना जिंदगी का आपका मकसद ना हो, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाना यानी कि बिना पैसे की चिंता किए कहीं भी घूम फिर पाना और किसी भी तरीके का कोई भी लग्जरियस चीज खरीद कर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाना आपका मकसद होना चाहिए। इस मकसद को पूरा करने का सबसे पहला स्टेज है बिजनेस। अगर करना है तो बताइए। जी हाँ, सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि 9 to 5 की जॉब करने से आप कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपके पास इतना कैपिटल अमाउंट कभी भी नहीं हो पाएगा कि आप काम करना बंद कर सके और अपनी जिंदगी को जीने पर फोकस कर पाए, यानी कि घूमने फिरने, नए एक्सपीरियंस करने पर फोकस कर पाए। आप हमेशा काम की चिंता में ही लगे रहेंगे। तो एक बात तो गार्ड बांध लो कि आपको करना है बिजनेस, लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, आपको नौकरी भी करनी है। जी हाँ, नौकरी कोई बुरी चीज नहीं है। आप अपनी शुरुआती दौर पर जरूर से नौकरी करें और एक अच्छी कैपिटल अमाउंट को अपने पास सेव करें, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी ले। आपको जिस भी फील्ड में बिजनेस करना है उसी फील्ड में आप सबसे पहले नौकरी कर ले। इससे आपको पैसों की कीमत और साथ ही साथ उस फील्ड का एक्सपीरियंस और कुछ अमाउंट भी आपके पास सेव हो जाएगा, जो कि बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद जब आपके पास कुछ पैसे सेव हो जाए तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस नया शुरू कर सकते हैं। अब ध्यान रखें कि आपको अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस नहीं करना है। ये मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने अभी तक ये पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, जहाँ पर मैंने बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि आपको अपनी नौकरी के साथ में नौकरी के बाद बचाने वाले टाइम पर बिजनेस करना है। आप छोटे से बिजनेस से भी शुरुआत कर सकते हैं और फिर इसके बाद बड़ी सेकंड स्टेज आती है, जिससे हर मिडिल क्लास इंसान कतराता है या कहो घबराता है, और कहीं ना कहीं यही घबराहट आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनती है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट की बात जो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक हमें भारी भरकम शब्द सुनने को लगता है, जिसे सुनने के बाद हम ऐसा सोचते हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के चोचले हैं। और कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसमें तो बहुत रिस्क है। लेकिन सच मानिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना इतना ही जरूरी है जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए जितना कि चाय बनाने के लिए चाय पत्ती होती है। जी हाँ, आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। अब ध्यान रखें कि आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अब ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट का मतलब म्यूचुअल फंड, एफडी नहीं होता है, इसे सेविंग कहते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट की ओर जाए और ज्यादा रिस्क लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप बड़ी कंपनी के शेयर ले और जिसमें लॉस भी कम हो। वही आप सभी को बताते चले कि अगर आप बड़ी कंपनी की शेयर लेते हैं और बड़ी जिसमें लॉस भी बहुत कम होता है, इसके अलावा आप प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, घर जैसे अन्य जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ रिस्क भी बहुत कम होता है। तो कहीं भी जहाँ आपका मन करे आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें। अब तीसरा स्टेज आता है सेविंग। मिडिल क्लास लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं कि अब लोग तीसरे स्टेज पर आकर ऐसा सोचते हैं कि वे बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी है उनके पास, वहाँ से पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं से फायदा दे ही रहा है, तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए हैं, उनके पास कमाने के कई सारे साधन हो गए। पर ऐसा नहीं है, ध्यान रखें, अभी आपका फिक्स साधन और सिर्फ नौकरी है। क्योंकि बिजनेस में आपको कभी भी लॉस हो सकता है और इन्वेस्टमेंट में आपको कभी भी तगड़ा लॉस भुगतना पड़ सकता है। अब लोग यहाँ पर गलती कर बैठते हैं कि जैसा ही पैसा आना शुरू हो जाता है उन्हें लग जाता है कि हमेशा आता रहेगा। बस इसी वजह से वे तुरंत ही महंगी ज्वेलरी, कपड़े, घर, गाड़ी, कपड़ा, मकान, बच्चों के अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे गलत स्टेप है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आपको अपनी लाइफस्टाइल में कोई भी चेंज नहीं करना है। आपको वैसे ही लाइफस्टाइल जीनी है जैसा कि आप नौकरी में करते आ रहे हैं।
और इसी स्टेज को सेविंग कहते हैं। जी हाँ, अब आप इस बात का ख्याल रखें कि कुछ चेंज नहीं करना है, आपको वैसी ही लाइफस्टाइल जीनी है जैसा कि आप नौकरी में करते आ रहे हैं, और जितना आपकी टोटल अर्निंग हो रही है उसका 30% सेविंग करना है, या फिर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के पैसों को पूरी तरीके से सेव करें, क्योंकि अब जो आपका ज्यादा फोकस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में हो चुका है तो आपका नौकरी से आपको कभी भी निकाला जा सकता है। जाहिर सी बात है, इन सब की वजह से नौकरी में आपका फोकस कम होगा तो नौकरी कभी भी जा सकती है, और दूसरा बिजनेस में आपको लॉस भी हो सकता है, या फिर जैसा कि मैंने बताया है इन्वेस्टमेंट में भी आपको भारी लॉस भुगतना पड़ सकता है। तो इसके लिए पैसे हमेशा सेव करें और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पैसों की इन्वेस्टमेंट, पैसों की सेविंग होना बेहद जरूरी है। अब बात आती है हमारी चौथी स्टेज की और हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है रिस्क। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है। आप अगर नौकरी कर रहे थे उसे आपको छोड़ देना है। जी हाँ, अगर आपका कोई प्रोफेशन नौकरी नहीं है, जैसे कि आप कोई टीचर या डॉक्टर नहीं है, या फिर जो प्रोफेशन में है आप कोई अपना बचपन का सपना नहीं पूरा कर रहे, तो फिर आपको उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब आपको बिजनेस पर फोकस करना है, तो ऐसे में नौकरी को छोड़ना होगा। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार हम कब नौकरी छोड़े, कैसे नौकरी छोड़ने का फैसला ले? तो इसका सबसे सटीक जवाब है कि आप जब बिजनेस में अपनी नौकरी से जितना कमाते हैं उसका 5 गुना कमा सके, यानी कि आपकी सैलरी के 5 गुना ज्यादा आपके बिजनेस इनकम में हो जाए, फिर लेकिन इस बात का फिर भी ध्यान रखना कि आपको बिजनेस में 1 या 2-3 महीने तक इतना प्रॉफिट हुआ है तो आपको इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने में बिजनेस स्टेबल नहीं होता रे। कम से कम बिजनेस को भापने के लिए 8 महीने का वक्त लगता है। अगर 8 महीने तक लगातार आप नौकरी से 5 गुना या 5 गुना से ज्यादा बिजनेस में प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप अपनी नौकरी छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। अब 5th स्टेज आती है जिसको कहते हैं हम टीम बिल्डअप करना। जी हाँ, अगर आपको अपनी एक टीम बिल्डअप करना है तो उसमें आपको ये सोचना तो जरूर है कि 1 से भले 2, 2 से भले 4। तो यहाँ हम आपको मैन पावर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अकेले उतना काम नहीं कर सकते, और अगर काम ज्यादा होगा तो पैसे भी ज्यादा आएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपने साथ कोई सहयोगी रखने या फिर नौकरी में किसी को रखने के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। जरूरी से एक अच्छी खासी टीम बिल्डअप कर ले। मान लीजिए अगर आप कहीं स्टॉल लगाते हैं तो आप टीम बिल्डअप कर ले, और सेम चीज स्टॉल कहीं और भी लगाए या कहीं रेस्टोरेंट ओपन करे तो आप फिर दूसरी जगह भी रेस्टोरेंट खोले, तो वहां आप खुद काम न करके दूसरे लोगों से काम करवाए। इसे ही कहते हैं मैन पावर या फिर टीम बिल्डअप करना, जो कि आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के टारगेट का आखिरी स्टेज है। और इस स्टेज में सक्सेसफुल होने के बाद आप पूरे तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं होगी। आपका काम आपके वर्कर्स या आपकी टीम के मेंबर्स ही कर देंगे। लेकिन खास ख्याल रखें कि आप अपने टीम मेंबर्स के साथ में पारिवारिक माहौल बनाकर रखें, ताकि आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी लूटबारी या बेईमानी या धोखेबाजी होने के चांस कम हो। तो बस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की राह में ये सारी चीज अपनाएं और एक खुशहाल जिंदगी जिए। इसी के साथ अलविदा। हम ऐसे ही आपके लिए खास वीडियो लाते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। इससे पहले अगर आपने क्विक विंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।